मतदान तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश हुआ घोषित। सामान्य प्रशासन विभाग जारी कर चुका है पत्र। तो वहीं मतदान की अगली तिथि को कर्मी रहेंगे आराम में, उन्हें मिलेगी छुट्टी। इससे संबंधित भी निर्वाचन आयोग के द्वारा पत्र किया जा चुका है जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों बिहार के अधिकांशतः शिक्षक चुनावी ड्यूटी में है और उनके पास एक बड़ी समस्या ये है कि चुनाव की तिथि या फिर चुनाव के अगली तिथि को, चुनाव के ठीक अगली तिथि को शिक्षक आराम में रहेंगे या फिर उन्हें छुट्टी प्रदान की जा सकेगी। इस पर आखिर संशय उत्पन्न हो चुका है, लेकिन वर्षों से यह परंपरा रही है और साथ ही साथ कई बार पत्र भी जारी किया जा चुका है कि शिक्षक जो चुनावी ड्यूटी में है वो उस तिथि को आखिर थक जाते हैं और अगली तिथि को वो सभी के सभी आराम और विश्राम में रहेंगे। इससे संबंधित भी पत्र जारी हो चुका है, परंतु कई प्रधानाध्यापकों के द्वारा उस तिथि को चुनाव कर्मी यानी शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित रहने को लेकर बाध्य किया जाता है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले मतदान तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो वहीं पर चुनाव कर्मी जो चुनावी ड्यूटी में शामिल है उन्हें चुनाव की तिथि के अगले तिथि को विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित पत्र जारी हो चुका है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको पता है कि इस बार बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 2 ही चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने हैं और सबसे बड़ी बात इस बार विशेषता के रूप में ये रही कि एक जिले के अंतर्गत जितने भी मतदान केंद्र है या फिर जितने भी विधानसभा क्षेत्र है या फिर जितने भी प्रखंड है, सभी में एक ही तिथि को एक जिले के अंतर्गत मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में आखिर शिक्षकों को छुट्टी तो पूर्व से दे हो चुका है और मतदान तिथि को शिक्षक अपना एक आवेदन देकर मतदान के लिए छुट्टी प्राप्त कर लिया करते थे, लेकिन इस बार जब एक जिले में एक साथ ही आखिर मतदान की तिथि निर्धारित कर दी गई है तो यह सभी के सभी शिक्षकों पर लागू हो जाता है। इसको लेकर अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ही पत्र जारी किया जा चुका है। दोस्तों इससे पहले ही 13 अक्टूबर 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में आखिर 6 नवंबर 2025 को किन किन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है उसका भी डिटेल दिया गया है और इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के शिक्षक और पूर्ण रूपेण शिक्षक सवैतनिक अवकाश में रहेंगे। इस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश में रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश का मतलब हो गया सभी के लिए छुट्टी। तो इस तरह से दोस्तों एक जिले की बात है, एक विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो इस तरह से तमाम के तमाम शिक्षक उस तिथि को सार्वजनिक अवकाश में रहेंगे। वैसे जिनकी अगर ड्यूटी लगी है चुनाव कार्य में तो वो तो किसी भी सूरत में आखिर छुट्टी में नहीं रहेंगे, परंतु वो चुनावी ड्यूटी में रहेंगे, वहीं अपनी भूमिका अदा करेंगे। परंतु ढेर सारी महिला शिक्षिका हो या फिर वैसे शिक्षक जिनका चुनावी ड्यूटी में नाम नहीं पड़ा हो, उनके लिए राहत वाली बात है कि उस तिथि को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देने के कारण पूरे के पूरे विद्यालय ही बंद रहेंगे। उसमें सिर्फ शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे ऐसी बात नहीं, सारा का सारा यानी संपूर्ण विद्यालय ही बंद रखा जाएगा। ऐसा इस पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है मतदान की तिथि को। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी संशय नहीं रह गया। पूर्ण रूपेण चुनाव जिस भी विधानसभा क्षेत्र में अगर 6 नवंबर को मतदान है वहां का विद्यालय पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे 6 नवंबर को। वहीं पर जहां 11 नवंबर को चुनाव है वहां के विद्यालय पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे 11 नवंबर को। इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। वहीं पर आइए दोस्तों, वैसे शिक्षक जो चुनावी ड्यूटी में है उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है और समस्या तो पहले खड़ी नहीं होती थी, परंतु इन दिनों कुछ वैसे प्रधानाध्यापक हैं जो कि परंपरा को भी
तोड़ने को आतुर हो चुके हैं। आखिर वो अगर चुनावी ड्यूटी किए होंगे तो उनको भी पता होगा कि यह परंपरा आज से नहीं है कि शिक्षक चुनाव के दिन चुनावी ड्यूटी में रहते हैं, परंतु ठीक अगले दिन उनके लिए यह अवकाश घोषित है। जो प्रधानाध्यापक आखिर इस तरह की पाबंदी लगा रहे होंगे कि नहीं उस दिन आना ही है, उन वो कम से कम अपने गिरमान में झांक करके देख ले। साथ ही साथ अगर उन्होंने इलेक्शन कराया है कभी तो कम से कम उस दिन को याद करके देख ले कि उन्होंने जब चुनाव कराया था तो क्या चुनाव के ठीक अगले दिन विद्यालय में उपस्थित हो गए थे। ये बात स्वाभाविक बन सकती है कि कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो अगले दिन वहाँ पर विद्यालय में उपस्थित हो गए होंगे। लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर आप जबरन कहीं उपस्थित हो जाते हैं तो उसे उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। आप उपस्थित होकर भी विद्यालय में रहकर भी अनुपस्थित माने जाएंगे। तो इस आधार पर जो कर्मी चुनावी ड्यूटी में है उनके लिए पूर्व से ही, आज से नहीं, यह दशकों से परंपरा लागू है और यह पत्र भी जारी किया जा चुका है पूर्व में ही, जिसके आधार पर कोई भी चुनाव कर्मी चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे पोलिंग ऑफिसर 1 हो, पोलिंग ऑफिसर 2 हो या फिर पोलिंग ऑफिसर 3 हो, उनके लिए यह व्यवस्था लागू है कि चुनाव की तिथि को वो चुनावी ड्यूटी करने के बाद अगले तिथि को वो अपने घर पर विश्राम में रहेंगे। वो विद्यालय में नहीं उपस्थित होंगे, पठन पाठन का कार्य नहीं करेंगे। उस तिथि को विद्यालय में चुनाव कार्य ही उनके कॉलम में लिखा जाएगा, जो प्रधानाध्यापक दशकों से करते आ रहे हैं। चुनाव कार्य ही वह लिखा जाता है। दोस्तों, इसके संबंध में आखिर आप पूछेंगे तो पत्र तो बहुत पहले जारी किया गया था, परंतु एक नया पत्र है जो वर्ष 2019 का वो पत्र है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था और यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि आफ्टर इलेक्शन नेक्स्ट डे का शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। इंग्लिश में यह पत्र है और इसका अर्थ भी वही है कि ठीक अगले दिन, चुनाव के ठीक अगले दिन चुनाव कर्मी के लिए यह चुनावी छुट्टी रहेगी। शिक्षक हो या फिर कोई भी चुनाव कर्मी हो, वो चुनाव के ठीक अगले दिन अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। यह इलेक्शन कमीशन का पत्र है और वो इलेक्शन कमीशन वो शिक्षकों को नहीं जानता है, वो कोई विभाग को नहीं, सिर्फ व सिर्फ चुनावी ड्यूटी या कर्मी, चुनाव कर्मियों के शब्द को जानता है। इसलिए उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पर दोस्तों वर्ष 2019 का यह पत्र स्पष्ट कर रहा है, तरोताज़ा कर रहा है कि चुनाव ड्यूटी में शामिल होने वाले कर्मी को अगली तिथि को हर हाल में छुट्टी रहेगी, वो विश्राम में रहेंगे, वो विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। वहाँ पर आप गौर करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर अगर मानवता के आधार पर विचार करते हैं तो भी स्पष्ट हो जा रहा है। सबसे पहली बात तो पीठासीन पदाधिकारी के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी रूप में वो चाहकर भी अगले दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हर हाल में उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। समस्या ये होती है कि उनका आखिर बैलेट बॉक्स जमा करते करते ऐसा भी होता है कि 6 नवंबर को अगर मतदान है तो हो ना सके वह 7 नवंबर को भी जमा हो पाता है। और ये भी बात सत्य है कि बहुत कम वैसे पीठासीन पदाधिकारी होते हैं जिनका बैलेट बॉक्स 6 नवंबर को जमा होते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद ही उन सभी का बैलेट बॉक्स जमा होता है। यहाँ पर आप देख लेंगे तो रात्रि 12 बजे के बाद 7 नवंबर हो जाता है, यानी अगला दिन में हो जाता है। तो आखिर जब अगले दिन ही कर्मी चुनावी ड्यूटी में है तो आखिर किसी एक जगह ही तो कर्मी के द्वारा ड्यूटी किया जा सकेगा। यहाँ पर यह व्यवस्था सभी पर कर्मियों के लिए लागू हो जाता है, सिर्फ पीठासीन पदाधिकारी ही नहीं, उनके लिए तो व्यवस्था बन जाती है कि आखिर वो किस तिथि को अपना बैलेट बॉक्स जमा करेंगे। बैलेट बॉक्स उनका जमा हो गया वही काफ़ी है, नींद की उन्हें चिंता नहीं रहती। सिर्फ व सिर्फ बैलेट बॉक्स जमा हो जाने के बाद आखिर चालान प्राप्ति रसीद लेने की चिंता रह जाती है। वहीं पर आप देखेंगे तो एक तिथि में कोई भी कर्मी एक ही जगह ड्यूटी कर सकते हैं। आप चुनाव ड्यूटी के दरमियान आप देखेंगे कि तमाम जो कर्मी होते हैं वह चुनाव ड्यूटी के बाद सीधे ही कलेक्शन सेंटर पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद P1 भी साथ जाते हैं। और यहां तक कि पहले हुआ करता था कि P3 या फिर P4
जो होते थे P2 या फिर P3 होते थे, वो अपनी बाइक से घर को वापस लौट चले आते थे। परंतु वर्तमान जो हालात उत्पन्न हो चुके हैं, उसमें तमाम कर्मियों को, एक पोलिंग बूथ के तमाम कर्मियों को एक साथ बैठकर ही गाड़ी से मतदान केंद्र पर पहुंचना होता है। इस स्थिति में तमाम कर्मी अपने पीठासीन पदाधिकारी के साथ ही आखिर ईवीएम रिसीविंग यानी ईवीएम कलेक्शन सेंटर पर पहुंचते हैं। यहां आने के बाद हर हाल में 12 बजे रात्रि के बाद, 12 बजे रात्रि हो ही जाती है, सारा काम निपटारा करते करते कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3, कभी 4 बज जाते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि आखिर जब 12 बजे रात्रि हो गई तो क्या उसके बाद तो 7 नवंबर हो गए। वहीं पर अगर आप देखेंगे जहां 11 नवंबर को चुनाव है, वहां तो कार्य समाप्ति उपरांत या 12 नवंबर में तब्दील हो जाएगा। तो हर हाल में वहां पर सेम तिथि वाले 11 नवंबर या फिर 6 नवंबर जिनका ड्यूटी है, उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि अगली तिथि को वो 2-2 जगह ड्यूटी करे। इसीलिए निर्वाचन आयोग के स्तर से वर्ष 2019 में ही पत्र जारी कर दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों यह सेंसस समाप्त हो चुका है। तमाम इलेक्शन कर्मियों को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर और स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न कराएं। किसी का दबाव मत झेले, चाहे वो आपके प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो आप जहां कहीं भी मतदान कराने जा रहे हो, वहां की आम जनता हो, वहां के पोलिंग एजेंट हो, आप निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव और बिना दबावपूर्ण शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया में भाग ले और निश्चिंत होकर आप सीधे ही 8 अक्टूबर को अपना अपना विद्यालय प्रारंभ करें। यह निर्वाचन आयोग का निर्देश है। आपको कोई पदाधिकारी या फिर कोई भी कर्मी आपके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।